हेलो एंड वेलकम टू एबीपी लाइव। आज हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर आदित्य सरीन, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं एक हमारी बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन लिवर के बारे में। लिवर से जुड़े क्या ट्रीटमेंट होते हैं, लिवर से जुड़े क्या एलिमेंट्स होते हैं, और लिवर कैंसर कैसे आज के समय में इंडिया में इतनी बुरी तरह से फैल रहा है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम अपने आप कर सकते हैं खुद को इस प्रकार के लिवर डिजीजेस से बचाने के लिए। आइए जानते हैं इस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में। सो डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, बहुत सारी आजकल ऐसी बीमारियां हैं, कॉमन इश्यूज हैं जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है लिवर की वो अडेप्ट कर रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, कॉमन प्रैक्टिसेस? देखिए, जब हम कैंसर जैसी बीमारी की बात करते हैं तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि हर एक की फैमिली में या रिलेटिव में कहीं ना कहीं अब ये डिजीज़ दिख रही है हमारे को। एंड डेफिनेटली इसका जो इंसिडेंस है पिछले 10-15 सालों में बहुत बढ़ रहा है। एंड सेलिब्रिटीज़ हैं जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं एंड अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आज से 15 साल पहले की सिचुएशन थी, एंड डेफिनेटली अब के अंदर आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स द कम्युनिटी कि भी आप कम से कम कुछ चीज़ें हैं जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं और उनसे आप बचिए। जब हम कैंसर की बात करते हैं, इस टाइम इंडिया के अंदर लगभग 15 से 20 लाख ऐसे पेशेंट हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं, डिफरेंट टाइप्स के, और ये नंबर लिटरली बढ़ता ही जा रहा है। एंड हाउ अबाउट लिवर कैंसर? सो लिवर कैंसर इस टाइम इंडिया के अंदर लगभग 10th-11th नंबर पे आता है। जो हमारे पास लास्ट डेटा सेट था वो 2022 का था, जहाँ पे लिवर कैंसर की जो तादाद थी लगभग 30 से 40 हज़ार पेशेंट्स की थी, और वो 11th नंबर पे है। बट देन अगेन ये 3 साल पहले की है स्टोरी, और अब देख रहे हैं हम आ रहे हैं 2026 में। तो हमारे पास अभी लेटेस्ट डेटा सेट अगर आते भी हैं, आई थिंक द नंबर इज स्टेडीली राइजिंग। सो आज की डेट के अंदर लिवर कैंसर हमारी ओपीडी में, हमारे नेबरहुड में, आसपास में जो अनहर्ड टर्म थी पहले, उसके मुकाबले में अब काफ़ी सुनने को मिल रहा है, तो बढ़ता ही जा रही है। अगर हम एज की बात करें तो कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसको जल्दी लिवर कैंसर होता है, या फिर जो ज़्यादा जूझ रहा है लिवर कैंसर से? जब हम एज ग्रुप की बात करते हैं, जो हमारे यंगस्टर्स हैं और जेन जी जिसे हम कहेंगे, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐसे हो गए हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि भी हम एक्सपोज्ड हैं टॉक्सिन्स के थ्रू। आप देखिए, एयर पॉल्यूशन से लेके हम जो एक एनवायरमेंटल टॉक्सिन है, और हमारा लाइफस्टाइल है जहाँ पे हमारे पास स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इंटेक है, और contaminated food and water, it can definitely cause cancers और carcinogens to percolate. स्मोकिंग एंड अल्कोहल तो आजकल एक जैसे कहते हैं फैशन ही हो गया है। एंड अगर आप नहीं कर रहे तो यू विल सी योर पीयर वो करते हुए देख के यू विल कम टू दैट एनवायरनमेंट। तो स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दीज आर द 2 मेन फैक्टर्स फॉर द यंग जनरेशन, जहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप जितना कम से कम लें उतना बेटर है। रीज़न फॉर दैट इज़ कि जब ये सॉल्ट्स आपके बॉडी में जाते हैं, लिवर एक आपका टेक्निकली इंजन है कार का, अगर आप उसको ठीक नहीं रख पाएंगे, यू हैव टू कीप इट क्लीन, कूल, सो दैट इट कीप्स ऑन वर्किंग। अल्कोहल और साथ में स्मोकिंग ये डायरेक्टली नहीं करते, बट इनडायरेक्टली वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होते हैं इन द सेंस ऑफ एसिटल्डिहाइड। अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ, वो एक लेवल 1 कार्सिनोजन है, और अगर आप एक एक्सेस क्वांटिटी से ज़्यादा करेंगे उसको, सो डेफिनेटली चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आजकल हम देखते हैं, फैटी लिवर, एंड स्पेशली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अल्कोहल तो चलिए इंसान अपनी इच्छा से ले रहा है, खुद को खुद हार्म कर रहा है, बट व्हाट अबाउट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर? डज दैट आल्सो कंट्रीब्यूट टू कैंसर? ये टर्म हाल ही में काफ़ी पिक हो रही है, एंड द गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट एवरीबडी इज गेटिंग अवेयर अपने लाइफस्टाइल को, एक नेचुरल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रिएट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो अगर मैं थोड़ा कॉजेज के बारे में बताऊं, तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। फॉर हेपेटाइटिस बी यू कैन जस्ट गिव वैक्सीन, एंड फॉर हेपेटाइटिस सी यू हैव सम टैबलेट्स, बट स्टिल उसके बावजूद भी कैंसर बनने का रिस्क रहता है। राइट। स्मोकिंग एंड अल्कोहल इज वन ऑफ दोज फैक्टर्स जहाँ पे आप अपनी लाइफस्टाइल को प्रिवेंट करेंगे, इन द सेंस कि आप अपने इनटेक को अगर कम करेंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस ऑफ कैंसर्स होने की पॉसिबिलिटी डाउन चली जाएगी। नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू दिस न्यू टर्म विच इज फैटी लिवर। हो क्या रहा है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, और देखिए हमारा आजकल का जो एनवायरनमेंट है, जो वर्क कल्चर है, वो मोस्टली सिटिंग काम हो गया है, और हम मोस्ट ऑफ द टाइम जूम मीटिंग पे है या हम किसी कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं, तो हमारी जो कैलोरी कंजप्शन है वो सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि भी हमारे जो बॉडी के एडिपोज टिश्यू है, यानी कि जो फैट सेल्स हैं, वो वहाँ पे स्टोर होने के
एक्सेस अमाउंट बनता जा रहा है। राइट। तो जब वो एक्सेस अमाउंट बॉडी हैंडल नहीं कर पाती तो लिवर में जाके उसका स्टोरेज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहां पे अफेक्टेड सेल्स हैं, यानी कि लिपिड एक्यूमुलेशन जो हो रही है वहां पे, दैट कैन कॉज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो जब भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होती है लिवर के आसपास, तो लिवर एक अच्छा ऑर्गन है, वो इन द सेंस अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से आपकी क्रॉनिक रिपेयर पाथवे शुरू होते हैं एंड अल्टीमेटली फिर सिरोसिस बनता है, फाइब्रोसिस बनता है, फाइब्रोसिस से सिरोसिस होता है एंड देन अल्टीमेटली इट कैन लीड टू कैंसर। सो अगर आपने जल्दी ही इररिस्पेक्टिव की भी फैटी लिवर जैसे ही आपका डायग्नोस हुआ, आपने अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया, आपने अपना एक्सरसाइज शुरू करी, दिस कैन बी ट्रूली प्रिवेंटेड। तो लिवर कैंसर की कोई ऐसी स्टेज है या कुछ ऑनसेट सिम्टम्स हैं जो एक व्यक्ति को पता चल जाए कि हाँ शायद ये अब लिवर एलिमेंट है, बीमारी है, कैंसर की तरफ बढ़ रही है? कैसे पता चले? क्या कॉमन सिम्टम्स हैं? जब भी मैं लिवर कैंसर की बात करता हूँ, मैं हर एक को ये कहता हूँ कि ये एक साइलेंट किलर है। डेफिनेटली जब तक आपको पता चलेगा, जब तक सिम्टम्स आने शुरू होंगे, तब तक काफ़ी डैमेज हो चुका होएगा। अगर सिम्टम्स आते हैं जैसे कि भूख का कम लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट के अंदर फुलाव आना जिसके अंदर हम कहते हैं कि असाइटिस डेवलप हो जाता है, साथ में आईज येलो हो जाना जिसमें जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं, ऐसे 3-4 चीज़ें हैं जो अगर आपको हो रही हैं और आप ऑलरेडी हाई रिस्क पे हैं, सो डेफिनेटली आपको अपने लिवर के बारे में सोचना चाहिए और आपको एक अपने गैस्ट्रो फिजिशियन से या फिर आपके फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली कोई भी डायग्नोसिस इसका एज अ वन पर्टिकुलर सिम्टम नहीं बना पाएगा। So you need to be alert about your symptoms. You need to ask for help if you are landing up with any of these symptoms. And obviously वहाँ से एक simple ultrasound से भी लोगों को आइडिया लग जाता है कि भी लिवर कैंसर बनने की शुरुआत हुई है या नहीं हुई है। हमने हेपेटाइटिस की बात करी, आपने बी और सी का जिक्र किया, बट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ हेपेटाइटिस एज वेल, ए, डी एंड ई। सो आर दे क्योरेबल? आर दे इक्वली रिस्की एज कंपेयर्ड टू बी एंड सी? सो जब हम वन ऑफ द वर्स्ट हेपेटाइटिस वायरसेस की बात करते हैं तो उसमें सबसे वर्स्ट है आपका हेपेटाइटिस बी, जो कि आपको जान के हैरानी होगी कि जो कि एक ये डीएनए वायरस है और वो ह्यूमन यानी कि हमारे जीनोम के अंदर डायरेक्टली जाके इंटीग्रेट हो जाता है एंड फ्रॉम देयर ऑन इट कॉजेज जीनोमिक इंस्टेबिलिटी। सेम HCV है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। ये एक आरएनए वायरस है, ये डायरेक्टली नहीं बट कि इनडायरेक्ट पाथवेज यानी कि जहां पे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होने की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बढ़ाता है। ओवरऑल इसका जो कोर होता है, हेपेटाइटिस सी का जो कोर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कैस्केड को एक्टिवेट करने में। ये दो ऐसे डेंजरस वायरसेस हैं, अगर किसी को है तो काइंडली उनके टाइटर्स हमारे को पता होने चाहिए, वो पेशेंट्स अलर्ट पे रहने चाहिए और उनकी स्क्रीनिंग बहुत एग्रेसिव रूप में होनी चाहिए। कई पेशेंट्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी हुआ या सी हुआ, हमने उनको टैबलेट्स दी, ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट दिया, उनके वायरल टाइटर 0 हो गए, बट वो अपना एक अल्ट्रासाउंड रूटीन चेक कराना भूल जाते हैं। फिर 5-6 साल बाद उनका पता चलता है कि भी लिवर खराब हो गया क्योंकि वहां पे कैंसर आ गया। बिकॉज कैंसर इज समथिंग जो आप इग्नोर नहीं करिए, वो अगर आपके टाइटर 0 भी हैं तब भी कैंसर बनने की प्रोबेबिलिटी है। जहां तक बात रही वायरसेस लाइक हेपेटाइटिस ए, डी एंड ई, जनरली ये फूड कॉन्टामिनेंट है उसके थ्रू होते हैं, बॉडी के अंदर फाइटिंग मैकेनिज्म्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, ये डैमेज उतना नहीं करते जितना आपका हेपेटाइटिस बी एंड सी करते हैं। इनफैक्ट डी तो अकेला तो कुछ करते नहीं, उसको साथ में हेल्पर चाहिए होता है बी के साथ, तभी वो एक aggressive form of liver damage कर सकता है। But B and C are the worst. A, D and E generally these are pretty much curable and इसमें कोई ज़्यादा issue आता नहीं। So can we say कि liver cancer completely curable है? It can be cured if given the right treatment at the right time? So सबसे पहले तो हमारे को इटियोलॉजी पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कोई वायरस इंड्यूस इटियोलॉजी है जहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से कैंसर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप अगर अर्ली स्टेज में भी डायग्नोसिस करते हैं आप उसको क्योर कर सकते हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपके वायरल टाइटर्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर कैंसर हो रहा है किसी और वजह से, जाने कि कहीं पे अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा है या स्मोकिंग की वजह से, वट एवर द रिस्क फैक्टर इज, या NAFLD है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, अगर उसकी वजह से भी हो रहा है, सो अगर आपने अर्ली स्टेज में कैंसर पिक किया, सो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट इट कैन बी क्योर्ड। इट कैन बी क्योर्ड। या क्या कोई ऐसे वैक्सीनेशंस हैं अगर कोई अर्ली एज पे लें या फिर ट्रीटमेंट के ऑनसेट पे लें तो वो कैंसर से बचा सकता है? सो इस टाइम पे लिवर कैंसर के अंदर हमारे पास एक हेपेटाइटिस बी की ही वैक्सीन अवेलेबल है जो कि हमारे प्रोटोकॉल्स में इंडिकेटेड भी होती है। सो यू कैन गेट इट डन। जो पेशेंट्स या जो भी नॉर्मल इंडिविजुअल भी करवाना चाहते हैं तो वो अपनी वैक्सीन कराए, एटलीस्ट हेपेटाइटिस बी से तो बचाव हो सकता है।
कंसिडरिंग फॉर हेपेटाइटिस सी इनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बट हाँ इनकी ओरल एंटी HCV मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, जिससे टाइटर्स आप बिल्कुल नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हम जीरो अचीव कर सकते हैं। एंड फॉर A, E and D इट इज़ जस्ट फॉर A and E बेसिकली आपको अपने फूड हैबिट्स एंड वाटर हैबिट्स को ठीक रखना है। आप अपना साफ सुथरा खाएंगे और पानी जहाँ से भी ले रहे हैं मेक श्योर कि वो एक प्रोसेस्ड वाटर है, जस्ट मेक श्योर कि भी क्वालिटी ऑफ वाटर शुड बी गुड, एंड आई डोंट थिंक कि उससे कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि क्या लिवर कैंसर को लिवर ट्रांसप्लांट से क्योर किया जा सकता है? अगर हमारा इंटरव्यू आज से 10-15 साल पहले हो रहा था तो हमारे पास इतने ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी नहीं होते आपको बताने के लिए, बट अगर आज मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो शुरुआती 3 प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि एक सर्जरी होगी जिसमें आपने लिवर ट्रांसप्लांट करके आपने पूरा का पूरा लिवर को या उस पर्टिकुलर सेगमेंट को चेंज किया, उससे डेफिनेटली आपके क्योर रेट्स बेस्ट अचीव होते हैं। तो अगर छोटा ट्यूमर है यानी कि लेस देन 3 सेंटीमीटर और हमारे मिलान्स क्राइटेरिया होता है उसमें अगर फिट होता है, सो डेफिनेटली योर लिवर कैंसर कैन बी क्योर्ड। दैट डजंट मीन कि भी आप फॉलो पे नहीं रही है। मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका नो मैटर कि किसी भी स्टेज का कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज उसको फॉलो अप में जरूर रखिए, भले वो स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इट डजंट मैटर। फॉलो अप इज वेरी एसेंशियल। सेकेंडली, हर पेशेंट देखिए लिवर ट्रांसप्लांट या तो कर नहीं सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता, सो यू हैव मोर फैसिलिटीज लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी RF, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस या माइक्रोवेव एब्लेशंस, और आजकल हमारे पास न्यूअर टेक्नोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ SBRT जो कि रेडिएशन की फॉर्म में हम उस एक पर्टिकुलर एरिया को बर्न कर देते हैं। ये 3 ऐसे लेजर बीम फोकस्ड एनर्जीज हैं जो अगर हमारे को कैंसर आइडेंटिफाई होता है अर्ली स्टेज में, हम तब भी उसको क्योर करने की क्षमता रखते हैं। तो ये हो गए जहाँ पे इंटरवेंशनल बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करते हैं दवाइयों में क्या क्या हो रहा है, तो आज से 10-15 साल पहले सिर्फ हमें गोली खिलाते थे सोराफेनिब करके, एंड उसी के बेसिस पे ही हमारी सारी रिसर्च लैंड अप हुई। फिर नई टैबलेट्स आई, सेकंड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन आई, तो आज की डेट में हमारे पास TKIs यानी कि टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर करके दवाइयाँ अवेलेबल है। इतनी कॉस्टली भी नहीं है, चीप है, कोई हमारे को जो नॉर्मल ऐसे पेशेंट्स जो अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत इजीली अवेलेबल है। और अब ये था पिछली जनरेशन जहाँ पे हमने HCC की मैनेजमेंट यानी कि लिवर कैंसर की मैनेजमेंट में हमने इवोल्यूशन देखा। अब जो नेक्स्ट इवोल्यूशन आया है वो आया है इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, और जो फाइनल इवोल्यूशन जो 6 मंथ्स पहले ही लॉन्च हुआ है दैट इज इम्यूनोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे बॉडी के ओन सेल्स हैं, हमारी हर एक की बॉडी के अंदर पावर होती है कि भी वो जाके कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करे और उसको किल कर दे। इम्यूनोथेरेपी का क्या काम होता है कि वो आपके इम्यून सेल्स को ही बूस्ट करती है इन ऑर्डर टू किल द कैंसर सेल्स। इट जस्ट असिस्ट योर ओन इम्यून सिस्टम, एंड डेफिनेटली जब से हमारे पास इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी अलॉन्ग विद इम्यूनोथेरेपी आई है, हमारे ट्रीटमेंट के अंदर डेफिनेटली एक पैराडाइम शिफ्ट आया। और स्टेज 3 या 4 है जहाँ पे हम सर्जरी नहीं कर पा रहे या क्यूरेटिव इंटेंट से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, उन सभी पेशेंट्स को हम ये लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे हैं। Any 3 food items or any 3 food that you must include in your diet to keep your liver healthy and strong? आई थिंक एक्सक्लूजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो अल्कोहल एंड स्मोकिंग को एक्सक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से रेडिली अवेलेबल चीजें हो रही हैं, यू नीड टू डायल इट डाउन। आप देखिए ना, अब जोमेटो है या फूड डिलीवरी एप्स है, यू कैन ऑर्डर फूड लाइक इन अ स्नैप ऑफ अ फिंगर, एंड that causes easy and high calorie food right at your palm and you can just consume it. So then again the second point should be that आप अपने आप को physically active रखिए। whatever you are consuming, if you are not burning enough, अगर आप अपने body के अंदर adipose tissue यानी कि fat को accumulate होने की power दे रहे हैं, definitely आगे जाके fatty liver होएगा, fatty liver से फिर आगे जाके cirrhosis होने की power रहेगी, and then obviously cancer होने का डर रहता है। Having said this, that doesn't mean कि जो हर मोटा इंसान है उसको कैंसर होएगा, but yes, you have to be on alert. And the third thing कि हम असली में क्या करें, I think जो भी freshly home cooked food available है, less of less processed food and lean fatty foods that you can have, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर स्टोरेज ही नहीं रहेगी, जैसे कि अगर आप हाई प्रोटीन फूड लेते हैं और वो आगे जाके आपको अक्यूमुलेट नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है वो अक्यूमुलेट होएगा, फैट है वो अक्यूमुलेट होएगा, बट अगर आप हाई प्रोटीन वो अक्यूमुलेट नहीं होता, एंड यू कैन मेंटेन योरसेल्फ इन अ वेरी लीन थिन फैशन। सो जो भी करे आप अपने वेट को कम से कम कंट्रोल में रखिए, तो आप फैटी लिवर से ही बच जाएंगे, तो अल्टीमेटली पूरे कैस्केड से ही बच जाएंगे।
Well, thank you so much, doctor, for sharing all these informations and prevention कैसे करनी है, इसका treatment कैसे होता है, and I hope कि हमारे viewers को भी बिल्कुल ये information मिली हो कि कैसे आपको खुद अपने लिवर का ध्यान रखना है, और इन केस आप किसी भी प्रकार की लिवर के डिजीज से गुजर रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं, तो कहाँ आपको अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना है, you know that as well. Thank you so much for watching us.